ना। जब भी 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, इन दैट केस वी विल यूज ANOVA टू कंपेयर। ओके, सो वी हैव ए क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज कि वी हैव द डाटा ऑन स्लीपिंग आवर्स। है हमारे पास डाटा क्या है? वी हैव डाटा ऑन स्लीपिंग आवर्स। 12 ईयर्स के बच्चे हैं, 16 ईयर्स के बच्चे हैं एंड 20 ईयर्स के बच्चे हैं। ओके, नाउ उन सभी का हमें स्लीपिंग आवर्स दिया हुआ है। नाउ वी नीड टू फाइंड whether the sleeping hours in all the categories is same or not. What is our question? Sleeping hour is same or not? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास 10 डाटा है। ये लुक एट द डाटा फर्स्ट। विजिबल है ना डाटा Yes, ऑन sir. स्लीपिंग आवर्स? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें बताना है कि whether there is difference between these sleeping hours or not. नोट करते जाओ डाटा को। रवि रंजन 11:30 क्लास में क्यों आ रहा है? ओके, ये हमारा फर्स्ट डाटा। देन सेकेंड इस कैटेगरी में ओके, ये हमारा डाटा हो गया। 789 766 287 276 967 967 654 865 865 744 754 865 865 954 866। ओके, डाटा नोट कर लिया? यस सर। ओके, सो मैंने बताया था कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? क्या था फर्स्ट स्टेप हमारा? कल हमने क्या लिखा था? Objective. ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी? टू फाइंड whether there is difference in sleeping hours between different age groups. We have 3 age groups and we have to find the difference there. It is our objective. What is the second step? In the second step we frame the hypothesis. Okay, so as usual we have null hypothesis. Null को हम क्या बोलते हैं? H naught. H naught says that the mean of all groups 12 age is equals to 16 age equals to 20 age. It says that there is no difference, and in case of alternate we say that there is difference. हम क्या बोलेंगे? There is difference. तो इसको जब हम लगते हैं ना, in case of ANOVA हम alternate hypothesis को लिखते हैं at least one mean is different. हम simply क्या बोलते हैं? At least one mean is different. What does it mean? कि तीनों में से कोई ना कोई एक ग्रुप इक्वल नहीं होगा, and that can be 12, 16 और 20, कोई भी हो सकता है, we don't know, but at least one will be different. ये हमने किया. This is our alternate hypothesis. Okay, is the level of significance we are taking? What is the level of significance? 0.05 we are taking. ठीक है, okay, and what is the test that we are going to use?
Since there are more than 3 groups, we will use ANOVA. Which ANOVA? We will use one-way ANOVA. Okay, we are going to use one-way ANOVA. यहाँ तक clear है? Any doubt till here? Okay, चलो. अब देखो, यहाँ तक सारी चीज़ें नोट कर ली. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम कंप्यूटेशन पार्ट पर आते हैं कि अनोवा जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अनोवा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, क्या है? ये सबसे पहला है नंबर ऑफ ग्रुप्स. क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स. नंबर ऑफ ग्रुप्स को हम सिंबलिकली आर लिखते हैं, स्मॉल आर. हाउ मेनी ग्रुप्स डू वी हैव? साथ में बोलते जाओ. 3 ग्रुप्स वी हैव. ठीक है. सैंपल इन ईच ग्रुप? 10. Very good. Okay. Sample in each group equals to n equals to 10. And we have total number of scores. Total we have how much scores? This will be capital N. One sample in each group is small n and it is capital N. Okay. It is और इसको कई बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम? n into r. n into r. This into this भी करने के बाद हमें ये पता चल जाता है. तो it will be 30. ये इंफॉर्मेशन वी नीड टू राइट फर्स्ट. ठीक है, क्लियर. अब कंपटीशन के बाद ना बहुत सारे कैलकुलेशंस हमें करने हैं. क्या करने हैं? कैलकुलेशंस करने हैं. ओके, सो कम एट द टेबल. टेबल में हम टेबल के जस्ट नीचे बहुत सारी कैलकुलेशंस करके रखेंगे. ओके, सो द फर्स्ट कैलकुलेशन विल बी वी हैव टू फाइंड द टोटल एंड वी हैव टू फाइंड द मीन. Compute the total of 12 this group, 12 years group. इसका टोटल करो जल्दी. 77. 77. So what will be the mean? It will be 7.7. Okay, 16 years का टोटल 57. 7 and it will be 5.7. Okay, and 20 years 53. 53. We will have 5.3. Clear? ये हो गया. And now we will have grand total. What we have? Grand total. ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है? इन तीनों का हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो ग्रैंड टोटल विल बी 187. और उसके बाद हम ग्रैंड टोटल के बाद ग्रैंड मीन भी निकाल सकते हैं, बट अभी हमें जरूरत नहीं. इतना यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? वी हैव ऑल दी वैल्यूज. Yes, sir. ओके, अब इन वैल्यूज़ को नाम क्या देखेंगे. ठीक है, इस वैल्यू को हम जो बोल रहे हैं दिस विल बी आवर R1. क्या है, क्या होगी हमारी ये R1. R1 इक्वल्स टू 77. R2 इक्वल्स टू 57 एंड R3 इक्वल्स टू 53. ओके, सिमिलरली वी हैव मीन्स. ये हमारे डिफरेंट मीन्स आ गए. ओके, अब आ जाओ हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज करेक्शन फैक्टर. व्हाट इट इज? करेक्शन फैक्टर. इन शॉर्ट वी से करेक्शन फैक्टर एज CF. ओके, CF का फॉर्मूला क्या है? इट इज G² अपॉन N. व्हाट इट इज? G². व्हाट इज G? G इज द ग्रैंड टोटल. इसको हम बोल रहे हैं ना, ग्रैंड टोटल को हम बोलते हैं इक्वल्स टू G. ये जो हमारा ग्रैंड टोटल है ना, इसी को हम बोलते हैं G बोलते हैं. ओके, ग्रैंड टोटल G इज 187. तो 187 स्क्वायर अपॉन N. कैपिटल N कितना है? 30. ओके, इसका कैलकुलेशन कितना होगा? इट विल बी 1165.63. कितना होगा? 1165.63. ये पहला हमारा हो गया. व्हाट इट इज? इट इज अ फर्स्ट थिंग.
हमने क्या कैलकुलेट किया, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर के बाद सेकंड जो चीज़ हमें एक करनी है दैट इज रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। व्हाट इज रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स? इसको हम बोलते हैं RSS। ठीक है, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या करते हैं, वी विल सिंपली स्क्वायर ऑल दी वैल्यूज। हम क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करेंगे, इन सभी का स्क्वायर करेंगे एंड इन सभी का स्क्वायर करेंगे। इन सब के स्क्वायर को करने के बाद हम ऐड कर देंगे, तो दैट इज रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। समझ में आ गया? रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या कर रहे हैं, यस सर। तो रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स को इस तरह समझो कि जैसे 7 स्क्वायर है प्लस 8 स्क्वायर है प्लस 9 स्क्वायर है, इस तरह करके पहले ग्रुप का सबका हमने स्क्वायर किया। फिर हमारा सेकंड ग्रुप है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका हमने सबका सम किया। देन वी हैव लास्ट ग्रुप 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश। हमने ऑल द 30 स्कोर्स है ना, जितने भी 30 स्कोर्स थे सबका स्क्वायर किया एंड देन वी एडेड देम एंड इट विल बी 1 2 2 3। ये आ गया हमारा रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। समझ में आ गया हाउ आर वी कैलकुलेटिंग रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स? यस सर। ओके, देन आफ्टर रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स वी हैव थर्ड वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। व्हाट इट इज? टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, एंड इसको हम करते हैं TSS। TSS का फॉर्मूला क्या है? TSS इज RSS माइनस CF। क्या है RSS कितना है हमारा? 1223 एंड CF इज 1165.63। इसको हम करेंगे तो इट विल बी 57.37। यहाँ तक सभी चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? नो सर। ओके, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़े हम। ओके, आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? ओके, नाउ वी हैव फोर्थ पॉइंट। Okay, in fourth point we will calculate sum of squares, between groups, जिसको हम बोलते हैं SSB। क्या बोलते हैं? SS एंड B, स्मॉल b। ठीक है, सबस्क्रिप्ट भी हम लिखेंगे SSB। अब इसमें क्या करना होता है, हमें सिंपली जो हमारा टोटल मीन आया था ना हर ग्रुप का, सॉरी टोटल मीन नहीं, टोटल सम आया था। जैसे हमारा 77 है, 57 है, 53 ना, इन सबको हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 77 स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 57 स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 53 स्क्वायर अपॉन 10। ओके, इतना करने के बाद वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस विथ करेक्शन फैक्टर अगेन, एंड करेक्शन फैक्टर हमारा कितना है? सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट इज अराउंड 1198.7 माइनस 1165.63, एंड ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी अराउंड 33.07। समझ में आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप कैसे करते हैं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप। वो हमने किया था बिटवीन ग्रुप, इट विल बी विद इन। ओके, एंड इसको हम लिखते हैं SSW। कैसे? SSW, सबस्क्रिप्ट W। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, TSS माइनस SSB। TSS क्या है? TSS का फुल फॉर्म टोटल टोटल सम TSS is स्क्वायर। and SSB is sum of squares between groups। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 57.37 माइनस 33.07, so we will have value 24.30। सारी वैल्यूज हमने 5 वैल्यूज कैलकुलेट की। इन पांचों में आपको कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट अनोवा टेबल।
यहाँ तक हमने सब कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू अनोवा टेबल। हमें अब 6th स्टेप में वी हैव टू प्रिपेयर द अनोवा टेबल। इन द 6th स्टेप वी हैव टू प्रिपेयर द अनोवा टेबल। अनोवा टेबल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अनोवा टेबल में सबसे पहला है हमारा कैटेगरी, दैट इज सोर्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट थिंग विल बी सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकेंड विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड विल बी सम ऑफ स्क्वायर, fourth will be mean sum of square, mean sum of squares, then we will have f value, and then we will have tabulated f। ये हमारे पास 6 वैल्यूज होंगी। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में हमने देखा कि हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं। वो 2 वेरिएशन क्या है? एक तो है बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, और एक है हमारे पास विद इन ग्रुप वेरिएशन। ओके, विद इन ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप, ये हमारे 2 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन होते हैं। ओके, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, तो बिटवीन ग्रुप का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव फॉर्मूला r-1। क्या है हमारे पास? r-1। ओके, बिटवीन ग्रुप में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? r-1। So r-1 will be 3 minus 1 equals to 2। विद इन ग्रुप में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n minus r। तो n minus r will be 30 minus 3 27। ओके, नाउ वी हैव, अब यहाँ पर हमारे पास एक टोटल भी रहेगा। ओके, टोटल में फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी n-1 इक्वल्स टू 29। सम स्क्वायर बिटवीन ग्रुप कितना था? 33.07, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। सम स्क्वायर विद इन ग्रुप कितना था? 24.30, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ओके, नाउ मींस सम ऑफ स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वी विल सिंपली डिवाइड दीज 2 थिंग्स। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या होगा? It will be 33.07 divided by 2, it will be 16.54, and 24.30 divided by 27, it will be 0.90। okay, and f value will be calculated, how it will be calculated? इन दोनों को डिवाइड करके 16.54 डिवाइडेड बाय 0.90 करके दिखाओ भाई, कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? क्या चीज सर? 16.54 डिवाइडेड बाय 0.90, it will be around 183.7। 33.07 divided by 0.90, it will be around, sorry, not 33, it is 16.54। 16.54। okay, 18.37। 18.37, ये हमारी क्या हो गई? f वैल्यू। दिस इज द f वैल्यू दैट वी हैड कैलकुलेटेड, सो इट विल बी कैलकुलेटेड f वैल्यू। एंड टेबुलेटेड f वैल्यू मैंने बताया था आपको टेबल से मिलेगी, सो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, एंड इट इज 3.35। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड के वैल्यू के बेसिस पर इन विच सिचुएशन आर वी गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम किस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे? किसी को याद है? अब जब भी टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड f इफ इट इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड f, तो उस केस में क्या होता है? हमारी h नॉट रिजेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमेशा होगा, भले ये t वैल्यू के केस में हम करें, f वैल्यू के केस में करें, किसी भी वैल्यू के केस में करें, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, दैट मीन्स वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ओके,
सो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये पता चल गया, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज 18.37 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू विच इज 3.35, विच मीन्स वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई थी, दैट ऑल द 3 ग्रुप्स आर इक्वल। अब उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ग्रुप जो है वो डिफर करता है। इन तीनों में से क्या है, कोई ना कोई ग्रुप डिफर करता है। ओके, तो मैंने आपको, अगर आपको अनुभव वाली क्लास याद है तो मैंने क्या बताया था कि जब हमें पता चल जाए कि वन ऑफ द ग्रुप डिफर्स, लेकिन कौन सा ग्रुप किससे डिफर कर रहा है ये हमें नहीं पता होता है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट। वेरी गुड सर, वी यू गो फॉर पोस्ट ऑफ टेस्ट। तो हमने डिसीजन ले लिया अपना दैट नल हाइपोथेसिस इज बीइंग रिजेक्टेड, सो वी विल यूज नाउ पोस्ट ऑफ टेस्ट। ओके, पोस्ट ऑफ टेस्ट में हम ये बताएंगे। ओके, अब पोस्ट ऑफ टेस्ट मैंने बताया था आपको 2 होते हैं। पोस्ट ऑफ टेस्ट कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। एक होता है एलएसडी टेस्ट, एलएसडी जिसे हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, एंड एक होता है हमारा सेफिस टेस्ट, सेफिस टेस्ट, एक होता है सेफिस टेस्ट। अब ये दोनों की क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग दिस इज, इफ सैंपल साइज आर इक्वल, सैंपल साइज इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन ऑल ग्रुप्स आर इक्वल। अगर इक्वल हैं तो वी विल यूज एलएसडी। अगर इक्वल नहीं है, sample size is unequal, okay, then we will use Cepheid test। इक्वल और अनइक्वल का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनिशियल जो क्वेश्चन था, इसमें आप देखोगे 12 ईयर्स, 16 ईयर्स और 14 ईयर्स, तीनों में ही क्या है, एवरी ग्रुप हैज 10 स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन सपोज आप इमेजिन करो कि किसी ग्रुप में कम हो, जैसे इसमें क्या हो, सिर्फ वी हैव 9 एंड इन दिस ग्रुप वी हैव ओनली 7। अगर इस तरह का आपके पास डाटा हो, इसका डाटा का मतलब है दैट दी सैंपल साइज इज डिफरेंट इन ऑल द ग्रुप्स, इन दैट केस वी विल यूज सेफिस टेस्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक। इस वाले टेस्ट, इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, सेफी या एलएसडी? एलएसडी। एलएसडी यूज होगा, वेरी गुड। ओके, सो एलएसडी का जो फॉर्मूला है, इन बोथ द केसेस वी कैलकुलेट ए क्रिटिकल डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, सीडी, क्रिटिकल डिफरेंस। एलएसडी के केस में और सफिक्स के केस में, दोनों ही केस में हम सीडी कैलकुलेट करते हैं। एंड दी फॉर्मूला फॉर सीडी इज, इसमें एक टी वैल्यू होगी विच विल बी अगेन गिवन टू यू। एक टी वैल्यू होती है, ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी विल हैव दैट टी वैल्यू, एंड वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज 2 इंटू MSSW अपॉन 10 अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, एंड इसकी जो वैल्यू है ये आपको गिवन होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो है 2.052। ओके, 2.052। MSSW कितना था हमारा, 0.90। n कितना है, इन ईच केस इट इज 10, ठीक है। ओके, सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव 0.87 एज CD। हमारा क्रिटिकल डिफरेंस कितना आ गया, 0.87 आ गया। क्लियर, आपको पता चल गया? ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस CD आप याद रखो कि CD की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0.87। CD की हमारे पास वैल्यू है, वी हैव दिस CD विच इज 0.87। ओके, ये है हमारे पास CD। नाउ मैंने क्या बोला था, वी व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव पेयर वाइज कंपैरिजन। हम एक एक करके सबको कंपेयर करेंगे ना, तो अब कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास 12 ईयर्स हैं, ओके, वी हैव 16 ईयर्स एंड वी हैव 20 ईयर्स। ओके, मीन क्या है, 12 ईयर्स का मीन क्या है, 7.7 हमने कैलकुलेट किया था, इसका था 5.7 और इसका था 5.3।
ये था। ओके, अब इनके डिफरेंसेस हमें देखने हैं। क्या करना है, हमें इन सबको देखना है। ओके, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, माइनस करके देखो। इट इज 2.0 का डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। ओके, एंड 5.3 और इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, डिफरेंस है 0.4। 0.4 का। एंड इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 2.4। यस सर। ओके, नाउ किन दोनों ग्रुप्स के बीच डिफरेंस है, किसके बीच डिफरेंस नहीं है, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिटवीन, इनके बीच डिफरेंस कितना है। ओके, अब देखो हमारे पास सी डी कितना है, 0.87। कितना है, 0.87। सो अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस 0.87 से ज़्यादा है, दैट मीन्स देयर वैल्यूज आर डिफरेंट। ओके, अब देखो ये इस ग्रुप में इट इज़ मोर देन सी डी। ओके, इट इज़ लेस देन सी डी तो यहाँ नहीं है, और इट इज़ मोर देन सी डी तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज डिफरेंस इन द स्लीपिंग आवर्स बिटवीन 12 ईयर्स एज एंड 16 ईयर्स एज। 12 साल के जो बच्चे हैं और 16 साल के बच्चे हैं, उन दोनों के स्लीपिंग आवर्स में डिफरेंस है। ओके, एट द सेम टाइम वी हैव डिफरेंस बिटवीन 12 ईयर्स एज एंड 20 ईयर्स एज। यहाँ पर भी डिफरेंस है, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 16 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। आपको रिजल्ट समझ में आ गया? डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, विच मीन्स इसका हम इस तरह से इन्फ्लुएंस लगा लेंगे। सो जो बच्चे, द स्टूडेंट्स विच आर ऑफ 12 ईयर्स, दे आर स्लीपिंग मोर। Okay, and the students then the person of 20 years of age are sleeping very less. There is significant difference in the sleeping hours of 12 years and 16 years. There is significant difference in the sleeping hours 12 years and 20 years. But there is no difference between 16 years and 20 years sleeping hours. ये सभी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, अगर हम इसके रिजल्ट्स को बताएंगे तो वन बाय वन कैसे बताएंगे? सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ पर आया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ पर आया है, बिटवीन 12 एंड 16 ईयर्स, बिटवीन 12 एंड 20 ईयर्स। यहाँ पर हमारा डिफरेंस आया है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ पर आया, कहाँ पर आया बताओ, बिटवीन 16 and 20 years. So this is how you are going to calculate one way ANOVA. कैलकुलेशन समझ में आ गई? कोई डाउट है आपको? सर वो सीडी जहाँ कैलकुलेट किया था वो वाली स्लाइड एक बार फिर से दिखाना। ये स्लाइड नहीं है ना शरीयू, ये आई एम राइटिंग एंड उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। ओके, सीडी मैं बता देता हूँ फिर से, सीडी हमने कैलकुलेट कैसे किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, ये लिख लिया। ओके, देखो ये देखो, इसमें हमने सीडी में फॉर्मूला जो है वो अलग है। सीडी फॉर एलएसडी, सीडी फॉर एलएसडी, इन केस ऑफ एलएसडी इसका फॉर्मूला क्या है कि वी विल हैव टी 0.5 यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये जो वैल्यू है आपको गिवन होगी। ठीक है, तो इसका आपको लोड नहीं लेना, एंड जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, MSSW/N। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है विच इज़ गिवन इज 2.052। ओके, एंड यू विल डूइंग दिस। हमने ये कैलकुलेट कर लिया था MSSW, एंड N हमें पता है 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 0.87। ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ कोई डाउट इस चीज़ में आपको? नो सर। नो सर। ओके, ओके, ये था एक क्वेश्चन जो मैंने पूरा करके दिखा दिया अनोवा का। अब अनोवा मैंने जैसे बताया कि सैफी किस कंडीशन में यूज होगा, सैफी किस कंडीशन में यूज होता है, व्हेन दी नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज अनइक्वल। ठीक है, तो आप क्या करो, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप देख लो, इसके बाद मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। वी हैव क्वेश्चन and in which we have data on memory retention level, okay, between different age. Between different ages. Okay, again we have serial number, we have 3 ages, we have
10 years, and we have 20 years, we have 40 years. ये डिफरेंट एज ग्रुप्स है और उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर को हम देख रहे हैं. ओके, ओके, इनका डाटा जो है वो इट विल बी समवट लाइक 12 10. क्वेश्चन को भी नोट कर लो. 15 14 15 15 11 12 14 15 11 12 15 10 9 15 14 16 14. ओके, ये हमारे पास डाटा है. ओके, अब इस डाटा में आप देखोगे कि क्या हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन सब में इक्वल नंबर है? इक्वल नंबर नहीं है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. इक्वल नंबर नहीं होगा तो कुछ कुछ जगह पर हमारे जो हैं वैल्यूज वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सामने देखो और इस क्वेश्चन को देखते हुए एक बार हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कोई. ठीक है, फिर आप उसको सॉल्व करना. सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आर? 3 sir. 3. स्मॉल आर इक्वल्स टू 3. 3. ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे 3 हैं. एंड हम जहाँ लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था स्मॉल एन इक्वल्स टू कितना था? 10 था. वो 10 इसलिए था क्योंकि सभी ग्रुप्स में इक्वल नंबर था, लेकिन यहाँ पर सब में इक्वल नंबर नहीं है. तो n1 कितना हो गया हमारा? n हो गया. ओके, n2 सेकेंड ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 9 हैं. और n3 हमारा कितना हो गया? 8. ठीक है, ये हमारे हो गए. ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. सेकंड, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल N. कैपिटल N कितना होगा? 27. हमको सबको ऐड कर देना है ना? ये भी समझ में आ गया आपको? टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स क्लियर? Yes sir. Yes, ओके, अब यहाँ पर बताओ R1 कितना होगा? 147. R1 टोटल करेंगे तो इट विल बी 147. ठीक है, R2 हमारा होगा 120 एंड R3 विल बी 86. ओके, करस्पॉन्डिंगली हम इनका क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मीन कैलकुलेट कर लेंगे. इसका तो सिंपली 14.7 हो जाएगा. ओके, 120 विल बी डिवाइडेड बाय 9, 13.33 and 86 will be divided by 8, so it will be 10.75. 10.5. ये 3 हो गए. ओके, इतना कैलकुलेशन हो गया. इतने कैलकुलेशन के बाद हमें क्या करना है? जी क्या है? इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. ग्रैंड टोटल जो हम देखते थे इट विल बी 353. ये वैल्यू हो गई. ओके, इसके बाद सबसे पहले वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट करनी है? करेक्शन फैक्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करेक्शन फैक्टर? करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? G2 upon N. जी स्क्वायर अपॉन हाँ, एन. G square upon. तो 353 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 हम करेंगे करेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट. सेकंड विल बी रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स. रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या करेंगे? सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे.
वेरी गुड, सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। यानी 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर सबका कंप्लीट किया, 12 स्क्वायर 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर 11 स्क्वायर सबको स्क्वायर किया, देन ऐड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? RSS minus CF. हाँ RSS माइनस करेक्शन फैक्टर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगला है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबका स्क्वायर अपॉन 10 माइनस CF. नहीं, सबका स्क्वायर अपन 10 नहीं करेंगे। सर n1 स्क्वायर अपॉन 10, n2 स्क्वायर अपॉन 10, n3 अपॉन स्क्वायर अपॉन 10 इस तरह माइनस होगा। CF. 147 स्क्वायर अपॉन 10, 120 स्क्वायर अपॉन 9 एंड 86 स्क्वायर अपॉन 8, इसी तरह होगा माइनस CF, ठीक है। Yes, sir. ओके, फिर इसके बाद है हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? TSS माइनस SSB, ये सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट। फिर हमारी अनोवा टेबल आ जाएगी। अनोवा टेबल में मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन ग्रुप कितना होगा? टेबल में देखा है ना, फॉर्मूला बताया मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन ग्रुप क्या फॉर्मूला है? R minus 1. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर विद इन ग्रुप? फॉर्मूला क्या है? n minus n माइनस r तो दैट विल बी 24 4 24 हो जाएगा, ओके। फिर आप SS और MSS और F वैल्यू ये सब कैलकुलेट कर लोगे, ओके। नेक्स्ट इज डिसीजन क्राइटेरिया। आपको पता है डिसीजन क्राइटेरिया का पर्पस क्या है? इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा, अगर डिफरेंस होंगे देन वी विल हैव पोस्ट ऑफ टेस्ट। इस केस में कौन सा पोस्ट ऑफ टेस्ट लगेगा? कौन सा पोस्ट ऑफ टेस्ट लगेगा? सेफीज टेस्ट वेरी गुड, इसमें हमारा लगेगा सेफीज टेस्ट, ठीक है। सेफीज टेस्ट का जो फॉर्मूला है, बुक है आपके पास? Yes, sir. बुक में आप देखना सेफी टेस्ट कैसे लगाते हैं, ये आपका टास्क हो गया, ये हाउ टू यूज सेफी टेस्ट फॉर अनइक्वल सैंपल साइज, ओके। क्रिटिकल डिफरेंस उसमें भी कैलकुलेट करना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट, Yes, sir. ओके। और कल वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए? ये जो दो क्वेश्चन दिए थे कल, Yes, sir. करे तो पर लेकिन सर पता नहीं क्या क्या आंसर आ गया. एक क्या बार क्या करवा दे. अच्छा उनको मतलब चेक करना है, अगर सबने सॉल्व कर रखे हैं तो चलो अभी चेक कर लेते हैं, Yes, sir. ओके। Yes, sir. कौन कौन सा था? एक था हमारा डिफरेंस इन हाइट और नॉट, है ना। ग्रुप ए ग्रुप बी 185 155 इस तरह से था, ओके। इस क्वेश्चन में हमने कौन सा टेस्ट लगाना था? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, है ना। Yes, sir. तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आपका जो पहले बताओ कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? कैलकुलेटेड टी निकाली होगी ना आपने कैलकुलेट करके, कितनी आई? Yes, sir. बता. सर बहुत अलग सी आ रखी है सर, पता नहीं बहुत खराब आ रखी है, बता देता हूँ सर. 3.04. इट इज़ 1.44, ये कैलकुलेट होके 1.44 आएगी। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ, जब एस स्क्वायर कैलकुलेट किया है ना, Yes, sir. एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 20.3 20.3, ओके। और एस की वैल्यू 4.51 वेरी गुड, और ये 4.51 आ गई। यहाँ तक आपने सही किया, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब टी में आपने वैल्यूज को इनपुट किया, तो टी में वैल्यूज को इनपुट करने के बाद आपने फिर कहाँ गलती कर दी? सर ये x बार पे y बार पे. एक्स बार कितनी है? सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार? 179.5 वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार? 6.4 सही है ये भी। एस हमारा 20.3 है ही, सॉरी इट इज नॉट 20.3, इट विल बी 4.51, Yes, sir. yes sir. ओके, डिवाइडेड बाय 1/10 एंड 1/10 इस, हाँ ये कैलकुलेट करोगे तो 1.44 आएगा। सर ये कितना 1.44 आया या कुछ और आया है? सर 1.7 कुछ आया. ओके, इट विल सफाइस, ठीक है।
एंड लास्ट में रिजल्ट क्या आया? इज इट ग्रेटर देन और लेस देन? सर ग्रेटर देन है, वो रिजेक्टेड। ओके ठीक है। एंड जो हमने पेयर सैंपल वाला किया था, पेयर सैंपल वाले को आपने सॉल्व किया? नो सर, ये वाला नहीं हुआ सर। सर पेयर नहीं, सैंपल वो में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था उसमें। उसमें जो फॉर्मूला है दैट इज टी इक्वल्स टू डी बार अपॉन एच डी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एन, यही है हमारा। ठीक है, फिर डी का अलग फॉर्मूला है इसमें, इस तरह से है। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्कोर को, तो पहले हम डी निकालते हैं, डी इज डिफरेंस। तो डी में हम क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज सब्सट्रैक्ट वाई फ्रॉम एक्स, मतलब आफ्टर को, आफ्टर की वैल्यू से हम बिफोर की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे। 56 माइनस 44, 48 माइनस 41, 51 माइनस 48, ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका कुछ आंसर आएगा। देन वी विल स्क्वायर दैट, डी का स्क्वायर करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट सिग्मा डी एंड देन वी विल कैलकुलेट सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, देन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। दिक्कत कहाँ पर आई इसमें, ये बताओ। इसका फॉर्मूला पता था ना कि पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अगर हम पेयर टी टेस्ट की बात करें तो पेयर टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है इट इज लाइक दिस। पेयर टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू डी बार अपॉन एच डी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एन, ये है हमारा। और जिसमें डी का जो डी बार का फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे उसमें आ जाएंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के स्कोर है, एक तो बिफोर का स्कोर था, है ना, एक आफ्टर का स्कोर था, देन वी विल कैलकुलेट डी एंड देन वी विल कैलकुलेट डी स्क्वायर। तो किस तरह होगा, सपोज जो पहला स्कोर क्या था हमारा 44 था एंड इट इज 56, तो डी कितना हो जाएगा, 56 माइनस 44 12, 12 का स्क्वायर 144, है ना। इस तरह करके आपको बाकी सब 10 का निकालना है। 10 का निकालने के बाद आपको क्या करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा डी। सिग्मा डी कितना आता है आपका एंड सिग्मा डी स्क्वायर कितना आता है, ये है। ठीक है, अगर सिग्मा डी आपको पता चल गया तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो डी बार आपको पता चल जाएगा। गॉट इट। एंड फिर एच डी का फॉर्मूला होता है, एच डी जो हम निकाल रहे हैं, एच डी का फॉर्मूला होगा, इट विल बी 1 अपॉन एन माइनस 1, इसके ऊपर होगा सिग्मा डी स्क्वायर। क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। सिग्मा डी की जो वैल्यू है दैट इज 53, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 473। ओके, तो और फिर आप जब डी बार कैलकुलेट करोगे तो आपका डी बार आ जाएगा 53/11, क्योंकि टोटल 11 स्कोर्स है हमारे पास। 53/11 करोगे तो इट विल बी 4.82। ओके, एंड एच डी जब आप कैलकुलेट करोगे तो एच डी इट विल बी अराउंड, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 473, है ना। 473 एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर यानी कि 53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 माइनस 1, ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.66। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू टी। टी में अगर वैल्यू डालोगे तो टी की फॉर्मूला क्या था, डी बार इज 4.82, है ना। फिर था एच डी इज 4.66 एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एन दैट इज 11, कैलकुलेट करोगे तो 3.43 आएगा। ओके, ये कैलकुलेटेड टी आ गया 4.33। टेबुलेटेड टी जो इसमें दे रखा है एट दिस वैल्यू इज 2.764, टेबुलेटेड टी विल बी 2.764। तो आप बताओ डिफरेंस है या नहीं है? Am I audible? यस सर। डिफरेंस है या नहीं कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड में? ये हमारी टेबुलेटेड आई 2.764 और ये हमारी 3.43 कैलकुलेटेड है। कौन सी ज़्यादा है? सर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नहीं होगी?
एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, एच नॉट रिजेक्टेड, खत्म बात। समझ में आ गया? इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अनोवा वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू थैंक सर। यू सर।